गर्मी की तपस भरी दोपहर में जब सूरज आसमान के बीचों बीच खड़ा था और हवा भी आग बरसा रही थी, तब एक दुबली पतली काया अपनी टूटी हुई चप्पलें घसीटता हुआ शहर की तंग गलियों से होकर गुजर रहा था। वह बार बार अपने माथे पर उभर आए पसीने को पोंछने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। हाथ में एक पुराना बैग था जिसमें उसकी दुनिया बसी थी। कुछ किताबें, एक जोड़ी कपड़े और माँ की दी हुई पुरानी चादर। उसका नाम था रघु, एक गांव के साधारण किसान का बेटा जो सपने लेकर इस महानगर में आया था। उसके पैरों में चप्पलें इतनी घिस चुकी थी कि एड़ियां सड़क की गर्मी को महसूस कर सकती थी। पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन जेब में गिनने लायक पैसे नहीं थे। रघु ने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की थी। पिता चाहते थे कि बेटा कुछ बड़ा आदमी बने, इसीलिए जैसे तैसे बीए तक पढ़ाई करवाई, पर डिग्री ने उसकी किस्मत नहीं बदली। गांव में नौकरी के नाम पर कुछ नहीं था और खेतों की हालत ऐसी कि पेट पालना भी मुश्किल। शहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा, यही सोचकर वह माँ पिता की दुआएं और कुछ रुपए लेकर चला आया था। शहर पहुंचने के बाद उसे जल्द ही समझ में आ गया कि यहाँ के लोग तेज हैं, दौड़ते रहते हैं, जैसे किसी अदृश्य चीज का पीछा कर रहे हों। लेकिन यह भी साफ था कि यहाँ बिना पैसा और पहचान के कोई किसी की नहीं सुनता। रघु सुबह से शाम तक कंपनियों और दुकानों के चक्कर काटता रहा। हर जगह एक ही सवाल, अनुभव है, सिफारिश है, अंग्रेजी आती है। इन सवालों ने उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। गांव में वह पढ़ा लिखा था, लेकिन यहाँ उसकी पढ़ाई का कोई मोल नहीं था। शाम होते होते जब थकान हद से ज़्यादा बढ़ गई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पास ही एक चाय की दुकान थी। जेब में कुछ सिक्के बचे थे, तो उसने एक कटोरी चाय और एक ब्रेड ऑर्डर की। रात होते ही उसने सोचा, अब कहाँ जाऊं? जेब में इतने पैसे नहीं थे कि किसी होटल में कमरा ले सके। उसने फुटपाथ पर लेटे कुछ लोगों को देखा। कुछ ठेले वाले थे, कुछ मजदूर। रघु को भी एक कोना दिख गया जहां वह लेट सकता था। वह जैसे ही लेटा, एक बूढ़े आदमी ने पास आकर पूछा, नया आया है? हाँ, रघु ने धीरे से कहा। काम की तलाश में? हाँ। बूढ़े ने लंबी सांस ली। यह शहर बड़े बड़ों को चबा जाता है बेटा। मेहनत करोगे तो पेट भर जाएगा, लेकिन सपनों के पीछे भागोगे तो भूखे मरोगे। रघु को समझ नहीं आया कि यह चेतावनी थी या एक कड़वी सच्चाई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन वह फिर से नौकरी की तलाश में निकला। उसे एक अखबार में एक फैक्ट्री में मजदूरी का विज्ञापन दिखा। वह वहां पहुंचा तो देखा कि सैकड़ों लोग पहले से लाइन में थे। किसी को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि यह मजदूर हैं या पढ़े लिखे लोग जो बस गुजारा करने के लिए यहाँ आए हैं। घंटों इंतजार के बाद जब उसका नंबर आया तो ठेकेदार ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और कहा, कभी मजदूरी की है? नहीं, पर सीख लूँगा। छोड़ो, हमें ऐसे लोग चाहिए जो पहले से काम जानते हों। रघु का दिल बैठ गया। वह बिना कुछ बोले लौट आया। अब उसकी जेब में सिर्फ 5 रुपए बचे थे। उसने सोचा, अगर आज काम नहीं मिला तो कल क्या करूँगा? वह फिर से चाय की दुकान पर गया और बैठ गया। वहाँ एक आदमी आया जो उसे कल भी दिखा था। वह अखबार पढ़ रहा था। रघु ने हिम्मत करके उससे पूछा, क्या यहाँ किसी जगह काम मिल सकता है? आदमी ने अखबार नीचे रखा, उसे गौर से देखा और कहा, काम? यहाँ हर कोई काम ढूंढ रहा है, तुम क्या कर सकते हो? रघु चुप हो गया। यह सवाल ही मुश्किल था कि वह क्या कर सकता था। उसने जिंदगी में कभी मेहनत का काम नहीं किया था, सिर्फ पढ़ाई की थी। आदमी ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर कुछ नहीं जानते तो यहाँ रहना मुश्किल होगा भाई। रघु का सिर चकरा गया। उसे याद आया कि जब वह गांव से निकला था तो पिता ने कहा था, हार कर वापस मत आना। लेकिन अब तो वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। रात को वह फिर से फुटपाथ पर सो गया। पेट में भूख थी, मन में अनगिनत सवाल। आगे क्या होगा?
क्या रघु को कोई नौकरी मिलेगी या उसे गांव लौटना पड़ेगा? क्या बिना अनुभव के कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती? बड़े शहरों में गरीबों के लिए जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों होती है? अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें रघु की आगे की यात्रा और संघर्ष की कहानी होगी। देखते रहें रोटी सपने और सड़कों का सफर।